जितिया व्रत, जिसे जीवितपुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नीचे इसकी पूर्ण पौराणिक कथा दी जा रही है, जिसमें भाव, संवाद, धर्म और विश्वास सब सम्मिलित हैं। कथा। जीवितपुत्रिका की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा सुखपाल और रानी वीरमती रहते थे। उनके यहाँ वर्षों तक संतान नहीं हुई। दोनों भगवान की आराधना करते रहे। अंततः भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र दिया। रानी वीरमती अपने पुत्र का नाम वीरेंद्र रखकर उसकी देखभाल में अपना जीवन लगा देती है। रानी अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह हर दिन उसकी रक्षा के लिए पूजा करती, अच्छे आहार देती और उसे शिक्षा देती। राजा भी पुत्र के प्रति स्नेह रखता, परंतु राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण पुत्र की देखभाल का अधिकांश भार रानी पर ही था। व्रत की उपेक्षा और संकट। एक वर्ष आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी आई, परंतु उस समय राज्य में युद्ध का संकट छाया हुआ था। राजा युद्ध की तैयारी में व्यस्त था और रानी वीरमती भी राजकाज में उलझ गई। इस व्यस्तता के कारण वह उस दिन अपने पुत्र के लिए किया जाने वाला व्रत भूल गई। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र को भयंकर रोग लग गया। उसका शरीर क्षीण होने लगा। वह निराश हो गया। वैद्य ने उपचार किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों दुखी होकर रोने लगे। रानी अपने पुत्र का सिर गोद में लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे जगत जननी, मैं अपराधिनी हूँ। अपने प्रेम में व्रत भूल गई। मेरे बच्चे की रक्षा करो। वह मेरी सांसों का आधार है। उसकी रक्षा कर दो। तपस्विनी का प्रकट होना। रानी की व्याकुलता देख एक दिव्य तपस्विनी वहां प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे माता, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, परंतु व्रत के बिना संतान की रक्षा संभव नहीं। तुमने जिस दिन व्रत भूल दिया, उसी दिन से तुम्हारे पुत्र पर संकट आया है। यदि तुम जीवितपुत्रिका व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारा पुत्र रोग मुक्त होगा, दीर्घायु होगा और संकट से पार होगा। व्रत का पालन संयम, श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से करो। रानी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे व्रत की विधि बताइए। मैं आज से अपने पुत्र के लिए जीवन अर्पित कर दूंगी। व्रत का पालन। तपस्विनी ने रानी को विधि बताई। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लो। पूरे दिन निर्जला रहो। कथा सुनो और भगवान का ध्यान करो। नवमी को विधिपूर्वक पूजा कर पारण करो। संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करो। रानी ने उसी दिन से व्रत आरंभ किया। पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान की आराधना की। वह अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरती रही और कहती, हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उसे रोग से मुक्त करो। उसके जीवन को लंबा और सुंदर बनाओ। नवमी के दिन उसने विधिपूर्वक पूजा कर व्रत का पारण किया। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। धीरे धीरे वीरेंद्र का रोग दूर हो गया। उसका शरीर बलवान हो गया और वह स्वस्थ होकर खेलकूद में लौट आया। राजा और रानी ने संतोषपूर्वक व्रत की महिमा को सभी माताओं में प्रचारित किया। व्रत का प्रसार। राज्य में यह व्रत बड़े श्रद्धा से मनाया जाने लगा। गांव-गांव में माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए जीवितपुत्रिका व्रत करतीं। यह व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान बन गया, बल्कि मातृत्व का त्याग, संयम और आस्था का पर्व बन गया। कथा का भावार्थ। संतान के लिए मातृत्व का प्रेम सबसे बड़ा धर्म है।
त्याग और संयम से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, मन, वचन और कर्म से श्रद्धा का पालन है। माताएं अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का हर सुख-दुख स्वीकार करती हैं। संकट में धैर्य और विश्वास ही रक्षा का उपाय है। कथा का सार। जितिया व्रत माताओं की भक्ति, त्याग और संकल्प का पर्व है। यह बताता है कि संतान की रक्षा के लिए तपस्या आवश्यक है। व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मबल, प्रेम और विश्वास की साधना है। जिसने इसे श्रद्धा से किया, उसके बच्चों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है।